अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे जिनकी हमने डोमेन को देखा, अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें टेन थीटा इज टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको इतना बस छोटी सी ट्रिक है कि अगर ऐसी प्रोकल का कोई चीज़ ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें बटे में अगर आपको ज़ीरो आ रहा हो तो वो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। ये अंडरस्टूड से बात है। तो अगर हम इन साइन और कॉस को देखें कि साइन की वैल्यू कुछ भी हो ऊपर, हमें उससे नहीं मैटर, हमने कॉस की वैल्यू देखनी है कि वो कहाँ पे ज़ीरो आ रही है। क्योंकि अगर नीचे ज़ीरो आएगा तो ये अनडिफाइंड होगा और इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की वो डोमेन बन जाएगी। तो आपको पता है थीटा कॉस की डोमेन हम देख लेते हैं क्या थी। कॉस की डोमेन थी हमारे पास तो वो हॉल पे था, पॉजिटिव था। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं मज़ीद आपको समझाने के लिए, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा, मैं इस तरह कर लेता हूँ 1/cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/cos थीटा क्या होता है आपको पता है, सीकन थीटा। इस तरह कर लेता हूँ। अब अगर ये चीज़ अनडिफाइंड हुई तो इसने जिससे भी मल्टीप्लाई होना है उसको अनडिफाइंड कर देना है, सिंपल सी बात है। कॉस तो आपको पता था सब एंगल्स पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है, लेकिन सीकन की नहीं कर रही होती। जिन पे कॉस की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे सीकन अनडिफाइंड हो जाता है। और कॉस आपको पता है वाई एक्सिस पे क्या होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती होती है। ठीक है, तो कॉस की वजह से इसकी जो सीकन की डोमेन होती है वो ये होती है कि जहाँ पे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 एग्जिस्ट ना कर रहे हो, तो यही डोमेन हमारी इस ट्रिग्नोमेट्रिक tan थीटा की यहाँ पे भी बन जाएगी, इस आइडेंटिटीज के बन जाएंगी। ठीक है, वैसे अगर हम tan की देखें, tan की हमने यही फाइंड की थी, ओरिजिनल भी यही फाइंड की थी। ठीक है, और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिहाज से देखें, प्रीवियस की डोमेन चेंज नहीं हुई, यही रही, तो ये इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, थीटा belongs to set of real number but theta is not equal to 2n plus 1 into pi by 2। ठीक है, इसी तरह कॉड की देखते हैं। कॉड की भी वही डोमेन वही रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको समझाने की खातिर हमने क्या करना है, cos थीटा इंटू 1 और sin थीटा कर लेंगे, जैसे मैंने इस साइड पे किया, cos थीटा इंटू 1 और sin थीटा कोसिकन थीटा। अब हमने देखने का कोसिकन कहाँ पे होता है अनडिफाइंड, तो कोसिकन की डोमेन थी नॉट इक्वल टू n पाई, तो यही डोमेन बन जाएगी कॉड की। यहाँ पे भी यही था कि कॉड की डोमेन यही थी, यहाँ भी वही बन रही है, तो यहाँ पे भी वही क्या होगा, थीटा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n पाई। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ें प्लस हो रही हैं, प्लस होते हुए अगर तो साइन या कॉस दोनों में से कोई अनडिफाइंड होगा तो तभी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकती है, ये आइडेंटिटी अनडिफाइंड हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। आपको पता है साइन किसी भी एंगल के लिए अनडिफाइंड नहीं हो रहा होता, कॉस किसी भी एंगल के लिए अनडिफाइंड नहीं हो रहा होता, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर फॉर ऑल एंगल्स, फॉर ऑल। ठीक है, यानी कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, इसकी जो आंसर है वो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसकी डोमेन ये आपकी बन जाएगी। इसी तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देख लेते हैं। अब इन दोनों में से, ठीक है, जो भी अनडिफाइंड हो रहा होगा उसकी बेस पे हम देख लेंगे कि इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगा। अब tan है, tan किन वैल्यूज़ पे हो रहा होता है, tan अभी आपने देखा कि वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे हो रहा होता है, और सीकन है, सीकन किन पे हो रहा होता है, सीकन भी किस पे हो रहा होता है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी कि दोनों tan और सीकन एक जैसे ही डोमेन है रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की डोमेन की वजह से, इन दोनों की सेम डोमेन की वजह से इस आइडेंटिटी की डोमेन क्या बन जाएगी, थीटा belongs to set of real number but theta is not equal to
+1 और π/2। ठीक हो गया, बड़ा आसान सा था। इसी तरह यहाँ पे भी ये सिचुएशन होगी कि अगर इन दोनों में एंगलों से जो अनडिफाइंड होगा प्लस हो रहे हैं तो प्लस करते हुए उसने अनडिफाइंड में कुछ माइनस अभी प्लस कर देंगे ना, उसने उसको भी अनडिफाइंड कर देना होता है। ठीक है, तो अब कॉट और कोसिकन है, इनकी भी अगर आप पीछे से डोमेन देखें तो इन दोनों की में सेम थी, तो ऑटोमेटिकली इस वजह से इस आइडेंटिटी की डोमेन क्या बन जाएगी, थीटा बिलोंग टू और, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, वेयर मजीद ये भी लिख दिया करें एन इज इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे इंटीजर इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीजर होता है यानी कि वैल्यू z है। ठीक हो गया, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी से डोमेन थी। मजीद अब हम एक्सरसाइज को लेके चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।